आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए आज शाम आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सका। और साथ ही साथ मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उसके वचन की सेवा करूँ। आइए हम लोग अपनी इस आराधना को आरंभ करते हैं। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक गीत गाते हैं और उसके द्वारा अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। आत्मा सच्चाई से करते हैं तेरी आराधना, आत्मा सच्चाई से करते हैं तेरी आराधना। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, हालेलुया। सचमुच में वही है हमारा प्रभु, और वही है जो सारे महिमा और आदर और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु आपकी, धन्यवाद हो आपका। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आइए हम ने जो आज का वचन चुना है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, वे यरीहो पहुँचे, और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बर्तवाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि यह नासरत निवासी यीशु है, तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया
साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चोंगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे स्वामी, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर आपके वचन की सेवा करें। तो पिता, हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए भी, और इसके संस्थापक अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए और सिस्टर शबनम जी के लिए, कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम उनके पेज पर आकर प्रभु आपके वचन को प्रचार कर सकें। सो पिता, इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और सारी लाइट को, और प्रभु जी सारे नेट को, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा, और प्यारे परमेश्वर पिता अपनी महिमा करवाइएगा। और जो सुनने वाले हैं हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, आप उनके भी साथ होइएगा। पवित्र आत्मा, आप हम सब की अगुवाई कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और अपने बीच में अगर मसीह मंडली के इस पेज पर अपनी बहन शबनम जी का, शबनम डेविड जी का, अपनी बहन रेणुका सालिस का, और अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का, और उसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने और भी भाइयों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, और हमारे साथ जो ब्रदर पी दास हैं उनको भी प्रभु बड़ी आशीष दे। और आज की शाम में परमेश्वर हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम सब उसके वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है हम आज वचन के द्वारा देखेंगे। ये जो तिमाई का पुत्र बरतिमाई है, इसके बारे में बाइबल बताती है कि ये एक अंधा व्यक्ति है, और इसका जो व्यवसाय है वो भीख मांगना है, और यही इसकी रोजी रोटी है, और इसी के द्वारा इसकी जीविका चलती है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो पिता का जो नाम है वो तिमाई है, और तिमाई के बारे में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बरतिमाई के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आज हम बरतिमाई के जीवन से जो देखना चाहते हैं वो ये है कि इस अंधे भिखारी बरतिमाई के पास एक नाम पाया जाता है, और ये नाम किसका है? ये इसके पिता का नाम है, जिसका नाम है तिमाई। और इस अंधे बरतिमाई के पिता तिमाई के बारे में हम ज़्यादा कुछ बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन बरतिमाई के बारे में हम बहुत कुछ इसमें पढ़ने पाते हैं। तो इसमें से जो बात निकल कर आती है, और जब हम इस बात को निचोड़ते हैं तो उसमें से एक बात निकल कर आती है कि इस अंधे बरतिमाई के पास एक नाम था, इसके पिता का नाम था। लेकिन हम देखते हैं कि आज संसार में, जबकि इस अंधे बरतिमाई के पास एक नाम है, लेकिन इसका जो जीवन है वो एकदम कंगाल पाया जाता है, और ये अंधा है, और इसका व्यवसाय, इसका पालन पोषण भीख मांगने के ऊपर निर्भर है।
और ये पूरी तरह से कंगाल है। इसी तरह से आज बहुत सारे जीवन हैं जिनके पास एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ओहदा है, लेकिन और वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं बहुत बार, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वे आत्मिक रीति से कंगाल पाए जाते हैं। उनके पास नाम है, शोहरत है और इस संसार में एक बहुत अच्छे स्थान में हैं, वो लोगों में बड़ा उनका आदर मान है, बड़ा रुतबा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे आत्मिक रीति से कंगाल पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बर्तिमाई है, इसके पास भी एक नाम है, लेकिन ये क्या है? कंगाल है। बाइबल हमें इस बात को बताती है। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय निकाल कर पढ़ें तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। 3:17 में इस तरह से लिखा हुआ है 3:17 परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है हमें 3:17 में तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ, पर मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर लौदुकिया की कलीसिया से बातें कर रहा है। और लौदुकिया की कलीसिया के बारे में कहा जाता है कि लौदुकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर, बहुत ही धनवान कलीसिया थी, और इसके पास कोई भी घटी या कमी नहीं पाई जाती थी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि लौदुकिया की कलीसिया में वहाँ पर जो चट्टानें थीं, वहाँ की जो भूमि थी, वहाँ से सोना पैदा हुआ करता था। और न केवल सोना पैदा होता था, बल्कि वहाँ पर एक कपड़े की एक बहुत सारी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ थीं, जहाँ पर बहुत ही अच्छे कपड़ों का उत्पादन हुआ करता था। और दूसरी बात, उस लौदुकिया की कलीसिया में जहाँ पर ये लौदुकिया कलीसिया पाई जाती थी, उनके बीच में एक बहुत अच्छा आँखों का हॉस्पिटल भी पाया जाता था। तो सारी बातें मिलाकर लौदुकिया की कलीसिया जो थी, या वो देश या वो जगह एक संपन्न जगह थी, और वहाँ के लोग भी बहुत संपन्न पाए जाते थे। लेकिन जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस बारे में कि परमेश्वर लौदुकिया की कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। और तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। लौदुकिया की कलीसिया के पास सांसारिक रीति से सब कुछ पाया जाता था, लेकिन वे आत्मिक रीति से, पूर्ण रीति से कंगाल पाए जाते थे। और इसलिए परमेश्वर को इस बात को कहना पड़ा कि तू अभागा है, तू नंगा है और तू अंधा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। और सलाह क्या देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। परमेश्वर अपने लोगों को सर्वदा
धनी देखना चाहता है, संसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि वो आत्मिक रीति से अपने लोगों को सर्वदा धनी देखना चाहता है। वो आत्मा में उनको हमेशा आत्मिक रूप में वो उनको धनी, एक धनवान के रूप में देखना चाहता है। और दूसरी बात वो कहता है कि तुम मुझसे सोना ले ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो आत्मिक रीति से नंगे ना पाए जाएं, और परमेश्वर उनको सलाह देता है कि तू एक श्वेत वस्त्र ले ले जिसे पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो। परमेश्वर आज अपने लोगों को जो शायद सांसारिक रीति से बहुत धनी हैं, सांसारिक रीति से बहुत ऊंचे स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है वो तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के मानिंद है कि बर्तिमाई के पास एक नाम है लेकिन वो अंधा और कंगाल पाया जाता है। आज यही दशा जो है आज परमेश्वर के लोगों की या परमेश्वर की कलीसिया की पाई जाती है। उस समय लौदीकिया की कलीसिया की ये दशा पाई जाती थी कि उनके पास सब कुछ था, वो सांसारिक रीति से संपन्न थे लेकिन आत्मिक रीति से वे कंगाल पाए जाते थे। और आगे परमेश्वर उनको एक और सलाह देता है कि अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। वे आत्मिक रीति से, पूर्ण रीति से वो अंधे थे। हाँ, वो इन सारी बातों में बहुत एक्सपर्ट थे कि उनके उस स्थान में जहाँ पर वो रहते हैं कहाँ पर सोना है, कहाँ पर कैसे उस सोने को निकाला जा सकता है, कैसे धनवान बना जा सकता है। और उन्होंने अपने धन की बहुतायत के कारण से उनके पास बहुत सारी कपड़े की अच्छी फैक्ट्रीज थी और वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करते थे। और उनके पास बहुत अच्छा हॉस्पिटल था जिसमें वो अपने जीवन को, अपने शरीर की देखभाल के लिए उसमें इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उनके आत्मिक जीवन की जो दशा थी वो तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के मानिंद पाई जाती थी कि वो आत्मिक रीति से, पूर्ण रीति से कंगाल थे। और परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तू ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, तू गुनगुना है। और इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू एक काम कर कि तू मुझसे क्या कर, तो मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, शुद्ध सोना ले ले, और तो एक ऐसा वस्त्र है मेरे पास तेरे लिए जिसको पहनकर तुझे तेरे नंगेपन का एहसास नहीं होगा। और मेरे पास एक ऐसा सुरमा है, एक ऐसी दवा है तेरी आँखों के लिए कि तू आगे को अंधा नहीं रहेगा और तू अपनी आत्मिक दशा को देखने पाएगा और परमेश्वर के निकट आकर अपने आत्मिक जीवन की हर एक बीमारियों को तो दूर करने पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज वर्तमान में भी जैसे लौदीकिया की कलीसिया की दशा थी कि उनके पास भौतिक रीति से सब कुछ होने के बाद भी वे आत्मिक रीति से कंगाल थे, आज कलीसिया का यही हाल है कि वो संसारिक रीति से शायद बहुत धनी पाए जाते हैं लेकिन आत्मिक रीति से उनकी क्या दशा है, आत्मिक रीति से आज कलीसिया का क्या हाल है, आज आपका क्या हाल है। परमेश्वर आज हमसे इस बात को पूछता है, क्या हम आत्मिक रीति से धनवान हैं या फिर हम कंगाल पाए जाते हैं। और देखते हैं दूसरी बात, यूहन्ना 8:33 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 8:33 हमें बताता है, यदि हम यूहन्ना 8:33 पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 8:33 में, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 8:33 हमें बताता है, उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये भी एक दशा है परमेश्वर के लोगों की कि परमेश्वर इनसे बार बार कहता था कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से, तुम्हारे गुनाहों से मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा।
और जब परमेश्वर इस तरह की बातें, जब यीशु मसीह इस तरह की बातें अपने लोगों से किया करते थे, तो उनका जवाब ये होता था कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो क्यों कहता है कि तुम सत्य के पास आओ, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और वो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे जो यीशु मसीह कहते थे कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह अपने लोगों को बताना चाहते थे कि तुम इस बात के ऊपर घमंड करते हो कि तुम इब्राहिम की संतान हो और तुम जो धार्मिकता है वो तुम्हें इब्राहिम के नाम से तुम्हारे पास पाई जाती है और तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड है कि तुम इब्राहिम के लोग हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जो जीवन है वो जो गुनाहों में, पापों में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास आओ, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। आज भी जो मसीह लोग हैं बहुत बार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम तो मसीह घराने में पैदा हुए हैं, हमारा बचपन में बैप्टिज्म हुआ है और हम संडे स्कूल में बचपन से गए हैं और हमारी उपस्थिति चर्च में पाई जाती है, रजिस्टर में हमारा नाम पाया जाता है और हमें किसी बात की कमी और घटी नहीं है। हमारा दान चर्च में जाता है और हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मिक रीति से कंगाल हो। हमारा मसीह घराने में पैदा होना और हमारा बैप्टिज्म होना और हमारा चर्च में जाना और उसमें हमारा दान देना और चर्च के रजिस्टर में नाम होना हमें इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हम अनंत जीवन के वारिस हैं या हम उस नए जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल यीशु मसीह है जो हमें स्वतंत्र करता है हमारे पापों से, वो हमें स्वतंत्र करता है हमारी कंगाली से और वो हमें धनी बनाना चाहता है आत्मिक रीति से। और आज बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात पे घमंड करते हैं कि हमारे अंदर तो कोई पाप नहीं है, हमारे अंदर तो किसी तरह की कोई भी बुराई नहीं है और वो यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम आगे चलते हैं। ये जो बर्तिमाई था, इसके पास एक नाम था लेकिन ये कंगाल था। आज इसी तरह कलीसिया की दशा है कि उसके पास नाम है, धन है, शौहरत है, लेकिन आत्मिक रीति से वो कंगाल पाई जाती है। दूसरी बात, इस अंधे बर्तिमाई के जीवन में एक डर पाया जाता था और ये जो अंधा भिखारी है ये हमेशा एक भीड़ वाले स्थान में बैठता था। उसका एक कारण ये भी था कि ये अंधा था और इसका व्यवसाय भीख मांगना था, तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ भीड़ होगी वहीं पर भिखारी बैठेगा ताकि उसको वहाँ पर दान मिल सके, पैसे मिल सके। लेकिन इसके जीवन में एक और बात थी कि इसके जीवन में एक डर पाया जाता था कि यदि मैं इस भीड़ वाले स्थान में नहीं बैठूंगा, मेरी जीविका कैसे होगी, मेरा पालन पोषण कैसे होगा और मैं क्या खाऊंगा, कैसे मैं जीऊंगा। और ये इस डर में होकर ये प्रतिदिन उस स्थान में बैठता था और अपनी जीविका को कमाया करता था। इसी रीति से पाप हमारे जीवन में डर को लेकर आता है और जब एक जीवन में डर होता है तो उसके जीवन में पाप होता है, उसके जीवन में डर बना रहता है और वो एक ऐसा जीवन जीता है जो डर से परिपूर्ण होता है। मालूम है आपको, जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, वे पेड़ के पीछे छिप गए और उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। ये वो स्थान है उत्पत्ति का जो 3 अध्याय है और 10वीं आयत है। ये वो स्थान है जहाँ पर मनुष्य के जीवन में पहली बार डर आया। क्यों आया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पाप हमारे जीवन में हमेशा डर और भय को लेकर आता है। आज मनुष्य जो है
वो पाप के कारण से अपने जीवन में डरा हुआ है, अपने जीवन में भयभीत है। यदि आप उससे मृत्यु की बात करें, मौत की बात करें, वो सहम जाता, डर जाता है और वो कहता है कोई और बात करिए, कोई और दूसरा विषय कहीं बताइए। और वो मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको इस बात का श्योरिटी नहीं है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, मरने के बाद उसका क्या होगा, और वो मृत्यु के नाम से डरता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंधा भिखारी है, ये भी एक भीड़ वाले स्थान में बैठा हुआ है, इसके जीवन में डर पाया जाता है। आज बहुत सारे जीवन हैं जिनके जीवन में इसी तरह का भय, इसी तरह का डर पाया जाता है, और वे एक भीड़ वाले स्थान में बैठे हुए हैं और वो इस डर को लेकर अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन यीशु इसलिए इस संसार में आया, यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि हमारे जीवन से उस डर को जो पाप के कारण से है, उस मृत्यु के भय को जो गुनाह के कारण से है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आया, क्षमा करने के लिए आया, धोने के लिए आया। और जब एक जीवन का पाप, एक जीवन से गुनाह चला जाता है और वो नया जीवन प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन से डर चला जाता है। आज हमारे जीवन की क्या दशा है? तीसरी बात है कि ये जो तिमाई का पुत्र बरतिमाई था, ये अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह व्यक्ति था। 46 आयत में हम पढ़ते हैं 46 वर्ष में कि ये सड़क के किनारे बैठा हुआ था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और मालूम है आपको, सड़क के किनारे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क के किनारे, आजकल तो खैर ज़्यादातर नहीं देखा गया है, लेकिन पहले जब हम छोटे थे उस समय देखा करते थे कि सड़कों के किनारे जो जगहें होती थी, वहाँ पर लोग अक्सर बैठे हुए मिल जाया करते थे। और बस वो वहाँ पर बैठकर क्या किया करते थे, वो या तो फालतू की गपशप किया करते थे, या फिर गलत काम वहाँ पर बैठकर किया करते थे, या फिर भद्दे कमेंट्स किया करते थे लोगों के ऊपर। और इसी तरह से उनका जीवन गुजर रहा था, क्योंकि उनको, वे अपनी आत्मा के प्रति एकदम लापरवाह थे और वो केवल सांसारिक बातों में लगे हुए थे, संसार के गुनाहों में, पापों में लगे हुए थे। और वो सड़क के किनारे बैठकर बस अपनी जीविका को बहुत बार कमाते थे, अपनी जीविका को वहाँ से प्राप्त करते थे, और वो अपने जीवन के, अपने आत्मिक जीवन के बारे में जरा भी विचार नहीं करते थे। आज मनुष्य अपने घर के बारे में विचार करता है कि आज गैस ख़त्म हो गई है, हमें गैस लानी है, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज हमें ये लाना है, वो लाना। सारी ज़रूरतें जो हमारे जीवन से संबंध रखती हैं, हमारे शरीर से संबंध रखती हैं, हम उनकी बहुतायत से चिंता करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा के बारे में कभी चिंता करते हैं कि मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी? ये आत्मा जो पाप के कारण से मलिन हो गई है, क्या ये परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के योग्य है? हम कभी अपनी आत्मा के बारे में विचार नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आज मनुष्य केवल संसार को प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर के बारे में विचार करने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए आज वो भागा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो अपनी आत्मा के बारे में विचार करे। और ये जो अंधा बरतिमाई था, इसके पास भी कोई समय नहीं था कि वो अपनी आत्मा के बारे में विचार करे, और वो केवल अपने शरीर के बारे में विचार कर रहा था कि यदि मैं इस भीड़ वाले स्थान में नहीं बैठूंगा तो मैं जीविका नहीं कमा पाऊंगा, और जीविका नहीं कमा पाऊंगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा और मैं नाश हो जाऊंगा। लेकिन इसको अपनी आत्मा की कोई चिंता नहीं थी। आज बहुत सारे जीवन हैं जो केवल संसार में, संसार को प्राप्त करने में लगे हुए हैं।
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उनकी जो आत्मा है उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए, ये थे बर्तिमाई के जीवन के 3 पहलू। अब मैं जल्दी से आपको 3 ऐसे पहलू बताना चाहता हूँ जो अच्छे पहलू थे। ये 3 पहलू हमने बर्तिमाई के जीवन में देखे। जिस तरह की एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अभी हमने देखा पहला पहलू कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, इसके पास एक नाम था लेकिन ये कंगाल था, इसके जीवन में डर था और ये अपनी आत्मा के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह था। लेकिन कुछ अच्छी बातें हम बर्तिमाई के जीवन में देखते हैं, और मैं सोचता हूँ कि जब हम उन बातों को जब हम बताते हैं जो कमी और घटी को दिखाती हैं, तो हमें व्यक्ति के अच्छी बातों को, अच्छे पहलू को भी ज़रूर अध्ययन करना चाहिए और लोगों में बांटना चाहिए। तो अच्छी बातें ये हैं बर्तिमाई के अंदर कि ये अंधा भिखारी अपनी आवश्यकता को जानता था कि मैं अंधा हूँ, और जब यीशु मसीह के आने की सरसराहट, आहट जब इसके कानों में पड़ी तो ये पूछने लगा, ये कैसा शोर और गुल हो रहा है, कौन है जो आ रहा है? और लोगों ने बताया कि नासरत का यीशु आ रहा है। और इसने शायद यीशु मसीह के बारे में पहले सुन रखा था कि यीशु मुर्दों को जीवित करता है, अंधों को देखने की सामर्थ्य देता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता है। इसने यीशु के बारे में सुन रखा था। और जब यीशु मसीह इसके निकट आए और जब इसने अपने कानों से उस सरसराहट को, उस आहट को सुना, लोगों से पूछा ये कौन है, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि लोग उसे डांटने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ। और लोग गए, उस अंधे को लाए बुलाकर, और यीशु मसीह ने उससे सवाल किया कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अब इसकी जो चाहत है देखिए, इसकी जो भूख है वो देखिए, ये यीशु मसीह से क्या मांगता है। वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ये अपनी आवश्यकता को जानता था कि उसे ज्योति की ज़रूरत है, उसे रोशनी की ज़रूरत है, और वो कहता है यीशु मैं देखना चाहता हूँ। और आज बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैंने बताया, कि वो अपनी आवश्यकता को नहीं जानते हैं, कि उनका जो आत्मिक जीवन है जो अंधकार से भरा हुआ है, वो अपनी आत्मा की आवश्यकता को नहीं जानते हैं। लेकिन बर्तिमाई अपनी आत्मा की आवश्यकता को जानता था, और वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझ पर दया करिए, प्रभु मुझ पर तरस खाइए, और मैं आपसे मांगता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझ पर दया कीजिए। खुदा के लोगों, आज हमें भी प्रभु के सामने, प्रभु से हम बहुत कुछ मांगते हैं अपने सांसारिक जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए, लेकिन हम बहुत बार अपनी आत्मा के लिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगते हैं। आज प्रभु से हमें मांगना है किस चीज़ को? क्या हमें उससे सोना और चांदी मांगना है, अपने बच्चों की फीस को मांगना है, अपने जीविका को मांगना है? नहीं। इस अंधे बर्तिमाई ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। आज हमें प्रभु की दया को अपने जीवन के लिए मांगना है कि प्रभु मैं एक गुनहगार व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं पाप में लिप्त व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझे आपकी दया की ज़रूरत है, प्रभु मुझ पर दया करें और मुझे मेरे पापों से आप मुझे छुड़ा लें, मुझे शुद्ध कर दें, मुझे पवित्र कर दें। और इस अंधे बर्तिमाई ने यही करा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और मालूम है आपको, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके ऊपर दया करी, और इसके अंधकारमय जीवन में यीशु मसीह ने रोशनी को भेज दिया, एक उजाला इसके जीवन में आ गया, और ये अंधकार से निकलकर बाहर आ गया। अंधकार क्या है? अंधकार पाप है, गुनाह है। जब तक मनुष्य पाप में रहता है वो अंधेरे में रहता है, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आ जाता है, उसके जीवन में ज्योति आ जाती है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी
नाश ना होगा। खुदा के लोगों, ये बर्तिमाई जो है, इसके जीवन में ये बहुत सुंदर बात थी कि वो यीशु मसीह की आहट को सुनकर इसने सबसे पहले यीशु से कहा, खुदावन मुझे मेरे अंधकार से आप छुटकारा दें। आज हमें भी यही कहना है कि प्रभु मुझे मेरे पापों से आप छुटकारा दें, मुझ पर दया करें प्रभु। मैं अपने आप में अपने अंधकार को दूर नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रयत्न किए प्रभु, मैं बहुत जगहों में गया, बहुत सारे धर्म कर्म किए प्रभु, मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए ताकि मैं प्रभु इस उजाले को पा जाऊं, इस अंधकार से छुटकारा पा जाऊं, लेकिन नहीं पा सका। लेकिन प्रभु आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, तो मुझ पर दया कर। और दूसरी बात कि इसने अपनी आत्मा के बारे में सोचा, अपने अंधेपन के बारे में सोचा, और ये अपने अंधकार से यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिया गया। दूसरी बात, ये परमेश्वर की दया को जानता था, ये परमेश्वर की दया को जानता था। इसने कहा कि परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, आप मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मालूम है बहुत बार हम परमेश्वर की दया को नहीं जानते हैं, और हम बहुत बार इस बात को कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम तो बहुत पापी इंसान हैं। और बहुत बार हमने लोगों को सुनते हुए देखा है कि हम तो इस योग्य भी नहीं हैं कि बाइबल को छू सकें, उठा सकें। इस झूठी नम्रता को छोड़ दीजिए आप। ये झूठी नम्रता प्रभु को पसंद नहीं आती है कि मैं बाइबल उठाने की योग्य नहीं हूँ, मैं तो उसका नाम लेने की योग्य नहीं हूँ। ये झूठी नम्रता है। उसने कहा कि हे परमेश्वर, तो मुझ पर दया कर। वो परमेश्वर की दया को जानता था कि यदि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो यीशु मुझ पर दया करेगा, क्योंकि वो दयालु प्रभु है। उसने बहुत बार यीशु मसीह के किस्सों को सुना होगा कि कैसे यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री के ऊपर दया करी और उसे क्षमा कर दिया। उसने सुना होगा कितनी बार उसने जक्कई के ऊपर दया करी और उसको अनंत जीवन मिल गया, छुटकारा मिल गया। वो जानता था, और आज वो अपने बारे में भी यही सोच रहा है कि ये प्रभु जो दयालु प्रभु है, ये मेरे ऊपर भी दया करेगा। और ये गया और इसने प्रभु के चरणों में वो पड़ गया और कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे आपकी दया चाहिए, आपकी दया चाहिए प्रभु। और हम देखते हैं जब हम लूका के 15 अध्याय में जाते हैं और उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो मालूम है उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह के बात में फंसे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर की दया को प्राप्त कर सकूं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। चाहे आप कैसा भी आपका जीवन रहा हो, चाहे आप कितने भी पाप में क्यों ना रहे हों, आपने कितने बड़े बड़े गुनाह क्यों ना किए हों, यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो गुनहगारों को ढूंढ कर उन्हें बचा ले, और वो पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। वो आपसे भी प्रेम करता है, वो आपके ऊपर भी अपनी दया को उंडेलना चाहता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को जानें कि वो यीशु दयालु प्रभु है, और उसके पास आएं और कहें, प्रभु मुझ पर दया कर। और वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर दया करेगा और आपको आपके अंधकार से, आपके गुनाह से छुड़ाकर वो आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा। जल्दी से हम तीसरी बात इस बर्तिमाई के जीवन की देखेंगे, जो अच्छी बात है। और यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, जो कुछ इसके पास था उसे छोड़कर ये यीशु के पास आया। जो कुछ इसके पास था उससे छोड़कर ये यीशु के पास आया। मैं कई बार अपने मैसेज में बताता हूँ कि ये अंधा भिखारी उस समय रोमन राज्य था, और रोमन राज्य में ये कानून था कि जो बैगर होते थे, जो भिखारी होते थे, उनको एक ड्रेस मिलता था, उनको एक लाइसेंस मिलता था, और उसके बिना वो भीख नहीं मांग सकते थे। और इसी ड्रेस के कारण से, जो बैगर का ड्रेस हुआ करता था, ये लोगों में पहचाने जाते थे कि ये भिखारी हैं। और जब यीशु मसीह इसके जीवन में आया
लिखा हुआ है कि इस अंधे बर्तिमाई ने उस वस्त्र को उतार कर फेंक दिया, क्योंकि जान गया था कि अब मैं उस प्रभु के पास आ गया हूँ जो मुझे मेरे इस मैले कुचैले वस्त्रों से छुड़ाकर मुझे धार्मिकता के वस्त्र दे सकता है, मुझे पवित्र श्वेत वस्त्र दे सकता है। और वो उछलता और कूदता हुआ प्रभु के पास आया और इसने अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ दिया, फेंक दिया। मालूम है खुदा के लोगों, आज ये जो वस्त्र हैं, हम इन वस्त्रों से बहुत प्यार करते हैं और इन वस्त्रों से अपने आप को हम ढांपना चाहते हैं। मालूम है इन वस्त्रों के नीचे हम बहुत बार अपने गुनाहों को छुपा लेते हैं, अपने गुनाहों को ढांप लेते हैं और हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं देख रहा है। और हम बहुत बार अपने वस्त्रों के द्वारा अपने जीवन में अपने गुनाहों को छुपाए रखते हैं। लेकिन आज बर्तिमाई ने एक काम किया है कि इसने अपने वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया है और इसने अपने उन गुनाहों को, उन पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज तक मैं जितने गुनाहों को छुपाए रहा, जितने पापों को मैं अपने कपड़ों में दबाए रहा, आज मैं वो सब छोड़ देता हूँ और तेरे पास आता हूँ। और ये अंधा बर्तिमाई अपने वस्त्र को फेंक कर यीशु के पास आया। आज हम पुराना छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पुराना छोड़ेंगे नहीं, हमें नया प्राप्त नहीं होगा। यीशु चाहता है कि हम अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर यीशु के पास आएं। मत्ती 10:50 आयत में लिखा हुआ है कि वो अपना वस्त्र फेंक कर यीशु के पास आया और पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक कहानी बताकर मैं अंत करूंगा। एक गुरुजी थे और उनके 3 शिष्य थे और उन्होंने तीनों शिष्यों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि जाओ इन कबूतरों को तुम मार कर लाओ। एक एक कबूतर उनको जिंदा दिया और कहा जाओ इनको मार कर मेरे पास लाओ। एक चेला आया, उसने कहा गुरुजी, मैंने जो कबूतर आपने दिया था मैंने इसको मार दिया। गुरु ने कहा बहुत अच्छा चेले, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा चेला आया, दूसरे चेले ने कहा गुरुजी, जो कबूतर आपने दिया था मैंने इसको मार दिया। गुरु ने कहा बहुत अच्छा चेले, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी आज्ञा मानी। तीसरा चेला 2-3 दिन के बाद आया और कबूतर भी जिंदा लाया। गुरु ने पूछा क्या बात है, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी? मैंने कहा था कबूतर को मार के लाना। उस चेले ने कहा प्रभु, मैं झाड़ियों में गया, मैं खंडरों में गया और झाड़ियों में गया, खंडरों में गया और मैंने इस कबूतर को बहुत मारने की कोशिश करी कि किसी तरह इसका अंत कर दूं, इसे मार दूं। लेकिन एक आंख थी जो मुझे हमेशा देख रही थी और इस डर के मारे मैं इस कबूतर को मार नहीं सका। प्रभु, मैं इसे जिंदा ही लाया हूँ। खुदा के लोगों, हम अपने वस्त्रों के द्वारा अपने गुनाह को ढांप सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन एक है जो हमें देख रहा है। बहुत बार हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम फिर से उन पुरानी आदतों को अपने जीवन में ले लेते हैं और फिर से उन गंदे वस्त्रों को जो हमने छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, हम फिर से धारण कर लेते हैं। हम उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम बर्तिमाई के समान अपने उन गंदे वस्त्रों को फेंक दें और दोबारा उनकी तरफ रुख ना करें, दोबारा हम उनको अपने जीवन में ग्रहण ना करें, बल्कि जो वस्त्र हमें यीशु मसीह देता है, जो यीशु के लहू के द्वारा श्वेत किया हुआ वस्त्र है, उस वस्त्र को हम धारण करें और प्रभु की दया जो है हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहेगी। और वो यीशु जो नासरत का निवासी था, जो दाऊद की संतान है, वो हर एक
व्यक्ति से प्यार करता है। आज तक शायद हमने बहुत बार अपने गुनाहों को अपने वस्त्रों में ढांप कर रखा है, छुपा कर रखा है, लेकिन नीति वचन उसका 28 अध्याय और 3 पद कहता है कि जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। आज बहुत बार हम फेलियर्स का सामना करते हैं। मालूम है खुदा के लोगों क्यों फेलियर्स आते हैं? क्योंकि हम बहुत बार ऊपर से बहुत अच्छे वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हम पाप को दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, और इसीलिए बहुत बार फेलियर्स का हम सामना करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति अपने अपराधों को छुपा रखता है वो सफल नहीं होता है। खुदा के लोगों, खुदावन हमें सफल देखना चाहता है। खुदावन हमें आनंदित देखना चाहता है, पाप रहित देखना चाहता है। और ये काम कौन करता है? यदि आज हम चाहते हैं कि हमें एक नया वस्त्र मिले, हमें एक नया जीवन मिले, हमें गुनाहों की माफ़ी मिले, तो यीशु के पास आइए और उससे कहिए, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। वो आपसे प्यार करता है और वो अपनी दया को आपके ऊपर उंडेलेगा। और अंतिम बात, बर्तिमाई के पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि वो अपने जीवन में अपने अंधकार से छूट जाए यीशु के द्वारा। आज ये अवसर परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया है। इफिसियों 5:16 कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि अवसर बार बार हमारे हृदय पर नॉक नहीं देता है, नहीं खटखटाता है। अवसर एक बार आता है। आज परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा है और इस जीवन में रहते हुए ही हम अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं और यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे ताकि हम अपने जीवन का अवलोकन करें। वो तिमाई जिसके पास एक नाम था लेकिन वो कंगाल था। क्या आज आप सांसारिक रीति से बहुत संपन्न हैं, लेकिन आत्मिक रीति से आपकी क्या इस समय दशा है? आप इस पर विचार करें। और यदि आप अपने को कंगाल पाते हैं, यीशु के पास आइए। और यदि आपके जीवन में डर है तो आप यीशु के पास आइए। यदि आप लापरवाही में अपने जीवन को गुजारे चले जा रहे हैं, आप एक बात समझ लीजिए कि एक दिन हर एक को मरना है और अपना हिसाब उस परमेश्वर को देना है। और यदि ये आत्मा पाप में मलिनता में फंसी रही तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा कि आप नरक में जाएंगे, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आत्मा पाप में नाश हो जाती है उसका स्थान वही है। खुदा की इच्छा ये है कि आप उसके साथ राज करें, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। पाप में बहक गए हैं, दूर चले गए हैं। यीशु हमें फिर से परमेश्वर की समृद्धता में लाना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम बर्तिमाई की तरह अपनी आवश्यकता को जाने और परमेश्वर की दया को जाने और अपने गुनाहों को छोड़कर उसके पास आएँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और इस वचन को हमारे जीवन में बना रहने दीजिएगा। पिता, हम आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने ये अवसर दिया कि हम इस पेज पर आकर आपके वचन को प्रचार कर सके। प्रभु जी आप हमारे इस आगरा मसीह मंडली के पेज को आशीष कीजिएगा। आप अपने दास हमारे भाई अनपढ़ डेविड सर को, बहन शबनम जी को बहुत से आशीष दीजिएगा। अच्छा स्वास्थ्य, ताकत, तंदुरुस्ती दीजिएगा और उनकी सेवाओं को आप ब्लेस कीजिएगा। हमारे सुनने वालों को जो हमारे साथ बने रहे प्रभु, एक एक को आशीष दीजिएगा। हम प्रभु जी हर एक को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं और प्रभु जी हम अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन की आप रक्षा कीजिएगा और ये वचन हमसे लगातार बातचीत करता रहे। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हमेशा की तरह हर एक बुधवार को मैं
7 बजे आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर, लाइव पेज पर आता हूँ। यदि आज की शाम में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दी है, आपको आशीष मिली है, तो इस वचन को आप दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे आशीषित हो सकें। प्रभु आपके साथ हो और उसकी करुणा, उसकी आशीष आपके साथ बनी रहे। सबको जय मसीह की।